प्रिय छात्रों, अभी थोड़ी देर पहले आपने पहले वीडियो में रस, रस का अर्थ, रस के अंग, कुछ विद्वानों की कुछ परिभाषाएं और उधर श्रृंगार रस के दोनों पक्ष और हास्य रस तक अभी आपने पढ़ा था। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए अब हम अभी दूसरे वीडियो के में जो है आगे के जो 3 रस हैं उनको पढ़ेंगे। आइए अगला करुण रस। करुण रस, अब आप देखते होंगे एक करुण शब्द आ गया। करुण, करुण अवस्था कहाँ पर प्राप्त होती है, कहाँ पर आपको महसूस होती है? जब हम किसी दर्दनाक किसी घटना को देखते हैं, किसी की मृत्यु को देखते हैं, तो वहाँ पर हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से सोया हुआ जो शोक भाव है वो जागृत हो जाता है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। शोक। अब परिभाषा को लिखते नहीं हैं, परिभाषा को समझते हुए चलिए, क्योंकि आपके लिए हम पीडीएफ भी भेज दी है और पीडीएफ में विस्तृत रूप से परिभाषाएं, उदाहरण, ये सब चीज़ें उसमें दी हैं। इसलिए अभी आप इसको समझते चलिए, एक एक चीज़ को विस्तार से समझते हुए चलिए। तो शोक इसका स्थायी भाव है। परिभाषा कैसे बना लेते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव के पूर्णता को प्राप्त होने से करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण को समझ लेंगे। उदाहरण को पढ़ते ही आपको करुण रस की अनुभूति होगी। शोक विकल सब रोवहि रानी। शोक विकल सब रोवहि रानी। रूपशील बल तेज बखानी। रूपशील बल तेज बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा। करहि विलाप अनेक प्रकारा। और परहि भूमि तल बारहि बारह। परहि भूमि तल बारहि बारह। आप देख रहे हैं कि जो प्रस्तुत उदाहरण है ये कहाँ पर का है, किस प्रसंग का है? तो राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। रानियां उनके मृत्यु के उस संदर्भ में विलाप करती हैं। तो यहाँ पर विभाव क्या है? सबसे पहले तो पहचाने आप, ये शोक तो स्थायी भाव आ गया। यहाँ पर विभाव यहाँ पर कौन है? राजा दशरथ जो मृत हो गए हैं, तो मृत राजा दशरथ इसमें विभाव है। अनुभाव क्या है? जो रानियां रो रही हैं, विलाप कर रही हैं और भूमि पर पछाड़ खा करके गिर रही हैं, ये सब क्या है? अनुभाव है। और संचारी भाव क्या है? जैसे उनके मन में चिंता है, विषाद है, उदासीनता है, ये सब संचारी भाव है। और इन सभी के संयोग से जो शोक नामक स्थायी भाव है वो पूर्णता को प्राप्त हुआ है और इसमें करुण रस की उत्पत्ति हुई है। स्पष्टीकरण नहीं लिख रहे हैं, स्पष्टीकरण आप नोट्स में देख लेंगे। करुण रस के पश्चात फिर आपको पढ़ने को मिलेगा वीर रस। वीर रस। अब वीर रस, वीर रस कहाँ आता है? जहाँ कोई उमंग, कोई उत्साह मन में जब उत्पन्न होता है तो वहाँ वीर रस, तो उत्साह इसका स्थायी भाव है। इसकी परिभाषा को वही पूर्ववत मान लेते हैं। आप लोग अब तो बना भी लेंगे परिभाषा, कई परिभाषाएं आप बना चुके हैं। तो इसके भी उदाहरण पर चलते हैं, सीधे इसके उदाहरण पर चलते हैं। और बहुत पुराना उदाहरण आपको, मैं सत्य कहता हूं सखे। मैं सत्य कहता हूं सखे। सुकुमार मत, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये यहाँ पर जो अभिमन्यु है वो निरंतर इस बात को कह रहे हैं, बड़ा उत्साहपूर्वक कह रहे हैं।
है और की तो बात ही क्या, है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं, समर में डरता नहीं। अब इसमें वीर रस कैसे है? देखिए, वीर रस में और रौद्र रस में अंतर होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह, वीरता कई प्रकार से होती है। कोई दानवीर भी वीर कहलाता है, दयावीर भी वीर कहलाता है, युद्ध में वीरता करता है वो भी वीर कहलाता है, धर्म के क्षेत्र में आगे है वो भी वीर है। तो ये वीरता के प्रकार हैं, युद्धवीर, दयावीर, धर्मवीर, दानवीर। लेकिन इसीलिए इसमें उत्साह, धर्म के क्षेत्र में कोई बड़ा काम करता है उसके अंदर भी उत्साह है, तो वो भी एक वीरता है। तो यहाँ पर युद्ध, जो शत्रु की जो सेना है उसको देख करके अभिमन्यु के अंदर एक गर्वपूर्ण वचन उन्होंने बोले। तो विभाव इसमें क्या है? इसमें विभाव हो जाएगी वही शत्रु सेना, शत्रु सेना इसमें विभाव है। अनुभाव क्या हो जाएगा? इसमें थोड़ा छाटना कठिन है। अनुभाव इसमें हो जाएगा अभिमन्यु के गर्वयुक्त वचन, अभिमन्यु के द्वारा जो गर्वयुक्त वचन बोल रहा है वो, तो एक गर्वयुक्त वचन ही अनुभाव है। और संचारी भाव इसमें क्या हो जाएगा? संचारी भाव में आप देखेंगे तो आवेग है, जैसे आवेग है, चपलता है, ये सब संचारी भाव हैं। और इन सभी के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव के पुष्ट होने से वीर रस की उत्पत्ति हुई है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसको देखते चलिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आपके पाठ्यक्रम से संबंधित एक रस जो विशेष है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, और वो है शांत रस। शांत रस, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसको निर्वेद, निर्वेद, निर्वेद क्या है? एक प्रकार से वैराग्य है, उदासीनता है, इसमें उदासीनता है। संसार से, माया मोह से व्यक्ति जब अलग हो जाता है तो वो निर्वेद भाव में चला जाता है, वैराग्य में चला जाता है। तो इसी प्रकार से इसका उदाहरण भी आपको मिलेंगे। उदाहरण के रूप में इसको समझेंगे आप। एक उदाहरण देते हैं आपको। मन पछितई है, मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाई, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु कर्म वचन अरु हीते। दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु वचन कर्म अरु हीते, बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहूं विषय भोग बहु विहिते। अब नाथ ही अनुरागु जागु जड़, जागु जड़ त्याग दुरासा जीते। और बुझे न काम अग्नि तुलसी, बुझे न काम अग्नि तुलसी
कहूँ विषय भोग, विषय भोग बहु घीते। तुलसी ने अपने स्वामी से ये निवेदन किया है कि मन पछितई है अवसर बीते। इसमें जो है विभाव क्या है, इसमें जो विभाव आप छाट नहीं पाएंगे। इसमें विभाव क्या है, अपना मानव जीवन की जो व्यर्थता है वही अनुभव है। अपने मानव जीवन की जो व्यर्थता है वही अनुभव है इसमें। तुलसी को चिंता है कि लगता है भगवान के भजन के बिना हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। अनुभव क्या है, अब इसमें अनुभव क्या है, जो उनकी मति काम कर रही है, बुद्धि काम कर रही है। तो मति और धृति, धृति का मतलब क्या है, धैर्य। जो मति है और जो धृति है, धैर्य है, ये क्या है, ये संचारी भाव हैं। और इन सबके संयोग से, इन सबके संयोग से निर्वेद स्थायी भाव, स्थायी भाव के पूर्णता को प्राप्त होने से हास्य रस, वो शांत रस की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार ये आप जो हैं, ये परिभाषा और उदाहरण को आप लोगों ने समझा। इसके डिटेल के लिए आपके लिए PDF डाल दी गई है, उससे आप विस्तार से पढ़ेंगे। और आज ये आपका रस का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।